दोस्तों, अहले बैत की सीरत से, उनके कौल से अगर हम सीखते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे तो यकीन जानिएगा कि दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, खुशहाल रहेंगे और आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। बस ऐसी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली एक हदीस नज़र से गुज़री, अक्सर सुनता भी उलमा से। मैंने सोचा कि इस पर मैं भी एक वीडियो बना दूं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से रवायत है, कई लोगों अपने जीने का अंदाज़ ऐसा रखो कि अपनी ज़िंदगी के हिस्सों को 4 हिस्से में तकसीम कर दो, जिसमें पहला हिस्सा उस रब की इबादत, उस पालने वाले की इबादत, उसने हमें पैदा किया है, उससे फरामोश न होना, उसको याद रखना, उसकी कही हुई बातों को याद रखना और अल्लाह से जुड़े रहना। जब तक अल्लाह बंदे से जुड़ा है तब तक यकीन जानिएगा कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता, वो गुमराह नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले आप अपने रब से जुड़िए। दूसरे ज़िंदगी का हिस्सा आपको उस समाज के लिए देना है जिस समाज में आप रह रहे हैं। समाज में लोगों से मोहब्बत से मिले, अखलाक अच्छा हो, मामलात ईमानदारी से करें, लेन देन करें, सदका खैरात करें, लोगों की मदद करें, लोगों के दिल को राहत पहुंचाएं और अल्लाह के हर बंदे को खुश रखने की कोशिश करें। आपकी ज़ात से उसे कोई तकलीफ़ ना पहुंचे। यहाँ कहता था लोग कि सच है कि हर शख्स खुश नहीं रह सकता, लेकिन आप अपनी तरफ से कोशिश करते रहें। और जब आप एक अच्छा समाज बना लेंगे, अल्लाह का और इमाम का इस कौल का मकसद भी है कि अच्छा एक समाज बनाओ जिसमें घर से लेकर बाहर तक, पड़ोसी तक सबके हुकूक अदा करो, सबके साथ मोहब्बत से रहो। तीसरा हिस्सा रोज़गार के लिए, यकीनन जीने के लिए ज़रूरी है, तो आप अपने रोज़गार पे ध्यान दें। हलाल तरीक़े से पैसे कमाएं और अपने घर की जिम्मेदारियां, अपने समाज के लिए जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, उसको पूरा करने के काबिल बने। ज़िंदगी के 3 हिस्से हो गए, गौर से सोचिएगा। अल्लाह की इबादत हो गई, अल्लाह से जुड़ लिए, समाज को अच्छा बनाने की कोशिश कर लिया और रोज़गार की भी फिक्र कर ली। अब बचा क्या? तो इमाम कहते हैं कि चौथा हिस्सा अल्लाह की जो नेमतें हैं, जो लज्जतें हैं हलाल, जो अल्लाह ने दुनिया में दी है, ये हवाएं, ये पहाड़, ये झरने, ये फूल, ये नदियाँ, ये खूबसूरती, इसका लुत्फ़ उठाओ, इनके करीब जाओ, इनका लुत्फ़ उठाओ। और इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं। मसलन आप किसी को खुश होते हैं, कोई सेलिब्रेशन करते हैं, ये भी इसी में आता है कि अल्लाह ने जो लज्जतें दी हैं, जो नेमतें दी हैं, उसका लुत्फ़ उठाओ। बेटी से मोहब्बत करो, बेटे से मोहब्बत करो, बीवी से मोहब्बत करो, ये भी इसका हिस्सा है। और हदीस यहीं ख़त्म नहीं हुई। फिर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम कहते हैं, और ये जो चौथी चीज़ है, अगर इसकी हिस्सेदारी तुमने सही कर ली तो ये बाकी 3 चीज़ों को अदा करने में तुम्हारे लिए मददगार होगी, आसान होगा। गौर से देखिए, आप कुदरत के पास जाइए, कितना सुकून मिलता है आपको।
कितना अच्छे से आप रहते हैं। और जब पीस ऑफ माइंड होता है तो इबादत में भी दिल लगता है, लोगों से मिलने जुलने में भी चिड़चिड़ाहट नहीं होती, अच्छे से मिलता है आदमी, रोजगार में भी दिल लगता है। तो ये जो चौथी चीज़ है, ये इन तीनों चीज़ों को, तीनों जिम्मेदारियों को पूरा करने की हिम्मत अता करती है। मेरा ख्याल है कि मुख्तसर में समझाया है, लेकिन अगर तसव्वुर करेंगे, गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि अगर इस पे अमल किया तो आपकी ज़िंदगी खुशहाल और बहुत बेहतर गुजरेगी। बस इसी के साथ अगले उसमें